Hello everyone. Today we will learn about safety and first aid. In the previous chapter we learned about health and hygiene. If you want to check out that chapter, link is above and in the description box also. So let's get started with this video. Safety and first aid. To lead a safe life, it is important to follow certain rules, especially on the road to avoid accidents. एक सेफ लाइफ जीने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ सर्टेन रूल्स जो स्पेशली रोड पे चलने के लिए बने हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करें ताकि हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें. एट होम ऑल्सो वी हैव टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग फायर और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. घर पर भी हमें बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए कब कब जब हम फायर को या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हैंडल करते हैं या उन्हें यूज़ करते हैं. So what are we going to read in this chapter? We are going to read safety rules for pedestrians, safety rules for vehicle drivers, safety from fire, first aid for burns, first aid for fractures, first aid for animal bites, first aid box. We are going to read this chapter in two parts. The first part is here. ट्रैफिक रूल्स आर फॉर सेफ्टी ऑफ एवरीवन ऑन द रोड. ट्रैफिक रूल्स हमारी सबकी, जितने भी लोग रोड पे होते हैं उन सबकी सेफ्टी के लिए होते हैं. बट पीपल आर इन हेस्ट टू रीच देयर डेस्टिनेशन एंड ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स रिजल्टिंग इन एक्सीडेंट्स. बट जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए और इसलिए बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हैं जिससे एक्सीडेंट्स होते हैं. What are the rules for pedestrians? अब आपने ये बता दिया कि एक्सीडेंट्स होते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते, बट रूल्स क्या हैं? दो तरह के रूल्स होते हैं आपके रोड पे चलने के लिए. फर्स्ट होते हैं पेडेस्ट्रियंस के लिए एंड सेकंड होते हैं व्हीकल ड्राइवर्स के लिए. पेडेस्ट्रियंस क्या, जो पैदल लोग चलते हैं उन्हें कहते हैं हम पेडेस्ट्रियंस. तो जो अब पेडेस्ट्रियंस के लिए क्या क्या रूल्स हैं? ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. हमारी रोड्स पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई होती है तो हमें हमेशा जो रोड क्रॉस करनी है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से ही करनी होती है. क्रॉस द रोड व्हेन इट इज़ ग्रीन लाइट फॉर पेडेस्ट्रियंस. पेडेस्ट्रियंस के लिए भी अलग से एक लाइट लगी होती है. जब वो ग्रीन होती है तभी हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए, वरना नहीं. If there is a foot-over bridge, then take the bridge to cross the road because there can be heavy traffic on the road. अगर कहीं पे फुट ओवर ब्रिज है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, अगर इस तरीके का ब्रिज कहीं भी है तो हमेशा फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से ही क्रॉसिंग करनी चाहिए. जब भी यहाँ पे कहीं पे भी फुट ओवर ब्रिज है वहाँ पे रोड क्रॉस करनी चाहिए फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से ही. At places where there is no zebra crossing, look right, then left and then again right to cross the road. जहाँ पे zebra crossing नहीं होती है वहाँ पे हमें पहले राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट देखना चाहिए, फिर राइट देखना चाहिए, तभी उसके बाद रोड क्रॉस करनी चाहिए, उससे पहले नहीं. अच्छे से ये देख के रोड क्रॉस करनी चाहिए कि कोई व्हीकल दूर दूर तक नहीं आ रहा है, तभी हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए. If you are walking and there is no footpath for pedestrians, then keep to your left. अगर आप चल रहे हो रोड पे और वहाँ पे कोई भी फुटपाथ नहीं है तो हमेशा लेफ्ट साइड से ही चलना चाहिए. कभी भी राइट साइड से नहीं चलना चाहिए, हमेशा अपने हैंड के लेफ्ट साइड से चलना चाहिए. क्योंकि व्हीकल्स भी लेफ्ट साइड चलते हैं तो उन्हें पता होता है कि कोई सामने से चल रहा है, इसलिए हमेशा लेफ्ट साइड ही चलना चाहिए. What are the rules for vehicle drivers? अब हमने देख लिया कि पेडेस्ट्रियंस के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, पर व्हीकल ड्राइवर्स के लिए क्या क्या यूज होते हैं. व्हीकल ड्राइवर्स के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं? ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स. रोड पे आपने कई बार देखा होगा इस तरीके के सिग्नल बहुत सारे बने होते हैं. इन सिग्नल्स को हमेशा फॉलो करने चाहिए. अब हम देखेंगे कुछ ऐसे सिग्नल्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं कि इन सिग्नल्स का क्या मतलब होता है. ये सिग्नल जब रोड पे बना होता है इसका मतलब नो एंट्री, मतलब इससे आगे आपको एंट्री की कोई भी इजाज़त नहीं है.
टू वे ट्रैफिक, जहाँ पे एक ही रोड पे दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता है, वहाँ पे ये वाला साइन होता है टू वे ट्रैफिक। नेक्स्ट इज नो हॉर्न, जहाँ पे हॉस्पिटल्स या स्कूल्स होते हैं ऐसी जगह पे ये साइन होता है नो हॉर्न का। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते हो। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड 900 मिलीमीटर सर्कल, मतलब ओवरटेक नहीं कर सकते हो आप यहाँ पे। यू टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब यू टर्न नहीं ले सकते हो। राइट टर्न प्रोहिबिटेड, इसका मतलब आप राइट टर्न नहीं ले सकते हो। नो पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग नहीं होनी चाहिए, अगर आप पार्क करोगे तो यहाँ पे फाइन लगेगा। स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर्स पर आवर, इसका मतलब है 18 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा आपकी यहाँ पे स्पीड नहीं हो सकती। लेफ़्ट टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ पे आप लेफ़्ट टर्न नहीं ले सकते। हाउ कैन वी बी सेफ फ्रॉम फायर, अब हमें ये पता लग गया कि ट्रैफिक में क्या क्या रूल्स होते हैं हमारे पेडेस्ट्रियंस के लिए और व्हीकल ड्राइवर्स के लिए। अब अगर फायर है तो हम किस तरह से सेफ रह सकते हैं। डू नॉट प्ले विथ फायर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज डू नॉट प्ले विथ फायर, हमें आग से कभी भी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल बर्निंग द क्रैकर्स, कभी भी सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्रैकर्स मतलब पटाखे जलाते हुए। ऑलवेज वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग फायरवर्क्स, अगर बाहर पटाखे जल रहे हैं या आप जला रहे हो तो हमेशा कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। सिंथेटिक एंड नाइलोन क्लॉथ्स कैच फायर वेरी इजीली, सिंथेटिक और नाइलोन क्लॉथ बहुत आराम से फायर को कैच कर लेते हैं, इसलिए हमेशा फायर के आसपास कॉटन के ही कपड़े पहनने चाहिए। गैस शुड बी स्विच्ड ऑफ आफ्टर यूज करने के बाद हमेशा गैस स्विच ऑफ होनी चाहिए, कभी भी खुली नहीं छोड़नी चाहिए। इन केस ऑफ गैस लीकेज डू नॉट लाइट फायर नियर द सिलेंडर, अगर गैस का लीक हो रहा है, गैस लीक हो रही है तो कभी भी गैस के सिलेंडर के आसपास फायर नहीं जलानी चाहिए। ओपन द डोर एंड विंडोज ऑफ द किचन एंड कॉल द हेल्प, अगर गैस लीकेज है तो वहाँ पे हमेशा डोर्स और विंडोज ओपन कर देनी चाहिए और कॉल करनी चाहिए हेल्प के लिए, ताकि कोई आके गैस सिलेंडर को सही करे और उसमें से लीक बंद हो। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और फायर स्विच ऑफ द मेन स्विच, अगर आग किसी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है तो हमेशा सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। डू नॉट थ्रो वाटर, इंस्टेड थ्रो सैंड एंड मड, कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से अगर आपके आग लगी है, चिंगारी लगी है या आग लगी है तो हमेशा उस पर सैंड या मड डालनी चाहिए, पानी कभी नहीं डालना चाहिए। पानी डालने से आपको करंट लगने का खतरा रहता है, इसलिए हमेशा ऐसी चीज़ों पे, ऐसी फायर पे पानी नहीं डालना चाहिए, हमेशा सैंड और मड डालना चाहिए। In case of fire caused by petrol, throw sand and mud as petrol is lighter than water. It will float and continue burning. अगर आपकी फायर पेट्रोल से लगी है तब भी आपको सैंड या मड का यूज़ करना चाहिए, वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल वाटर से हल्का होता है, वो उसके ऊपर ही तैरने लगता है और आग नहीं बुझती। इसलिए पेट्रोल से लगी हुई आग पे हमेशा सैंड और मड डालना चाहिए। इन केस ऑफ फायर इन बिल्डिंग, अब जब बिल्डिंग में आग लग जाए तो आपको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस करने चाहिए। कॉल 101 फॉर फायर इमरजेंसीज, 101 फायर इंजन्स के लिए कॉल करना चाहिए, अगर बिल्डिंग में आग लगी है तो तुरंत 101 पे कॉल करना चाहिए। यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर इफ इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर है तो हमेशा उसका यूज़ करना चाहिए। Vacate the building and do not use the lift, instead use the stairs. बिल्डिंग को खाली कर देना चाहिए तुरंत और कभी भी लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा स्टेयर्स का यूज़ करना चाहिए। If your clothes catch fire, roll yourself in mud.
अगर आपके कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो हमें रोल करना चाहिए मड के अंदर, जैसा आपको दिख रहा है। स्टॉप, व्हाट आर यू डूइंग? कुछ भी करते हैं तो उसे रुक जाना चाहिए। अगर आपके कपड़ों में आग लगी है तो ड्रॉप होना चाहिए और रोल ओवर होना चाहिए, जिससे आग बुझ जाती है। डू नॉट रन एज द फायर विल गेट मोर ऑक्सीजन एंड एग्रीवेट। कभी भी भागना नहीं चाहिए। अगर आप आग लगे हुए भागोगे तो उसे और ऑक्सीजन मिलेगी फायर को, और वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए क्या करना चाहिए? ड्रॉप होना चाहिए और मड में रोल करना चाहिए। Taking safety precaution in case of fire is very important, so always be prepared. सेफ्टी प्रिकॉशन फायर के केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बिल्डिंग में हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भागना नहीं है। अगर आग लगे, हमेशा नीचे लेट के रोल होना चाहिए। आपको नंबर याद होना चाहिए 101, जिस पे आपको कॉल करना है अगर आपकी बिल्डिंग में या कहीं पे भी आग लगती है तो। और हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। हमेशा ऐसी जगह होनी चाहिए बिल्डिंग में जहाँ से आप आराम से निकल सकें। और कभी भी लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा स्टेयर का यूज़ करना चाहिए। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share your valuable comments. And if you like this video, please share it with your friends. Thank you.